Hello dear students, this is Bhagyashree Wankade from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 3 of the subject Control System and PLC from the unit PLC Hardware and Programming of the topic Analog Input and Output Module. The course outcome related to this unit or this topic is maintain PLC based process control system. As already we discussed about this maintain PLC based process control system, the course outcome and what is the utilization of the course outcome, why it is very much important. The learning outcome means after completion of this particular topic, the students will be able to understand the meaning of the analog input and output module, block diagram of analog input and output module, and the specification and list of various input and output module. Now, what is the need of analog input and output module? In order to input a signal from a sensor using a computer or to output a signal to an actuator, it's necessary to have a device that can bridge the analog signal and the digital signal handled by the कंप्यूटर. इसका यही मतलब है कि कोई सेंसर से अगर हमको एक इनपुट करना है कंप्यूटर को एक सिग्नल, और उस कंप्यूटर का जो भी आउटपुट आएगा वो हमें एज अ कंट्रोलिंग आउटपुट देना है एक्चुएटर को. सो हमको दोनों भी तरह के इनपुट एंड आउटपुट चाहिए, यानी एनालॉग भी होना चाहिए, डिजिटल भी होना चाहिए. तो ऐसा जो डिवाइस है जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को हैंडल करता है, ऐसे डिवाइस को एनालॉग इनपुट आउटपुट इंटरफेस कहा जाता है. और वाइल सिलेक्टिंग दिस एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कुछ पैरामीटर्स है जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और वो पैरामीटर है वोल्टेज लेवल, करंट लेवल एंड कन्वर्शन टाइम. नाउ दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनालॉग इनपुट मॉड्यूल. इट्स वेरी सिंपल. द फर्स्ट पार्ट इज दिस इज नथिंग बट द फिल्टर पार्ट. दिस इज फिल्टर. फिल्टर का काम यही होता है कि वो अननेसेसरी जो रिपल्स होते हैं, अनवांटेड सिग्नल्स है, उनको रिमूव करता है और कंटिन्यूस एनालॉग सिग्नल में हमें सिग्नल को कन्वर्ट करके देता है. लेकिन हमें जो सिग्नल चाहिए वो डिजिटल फॉर्म में चाहिए, सो एनालॉग को डिजिटल कन्वर्टर लगेगा. उसके बाद ऑप्टो आइसोलेटर का मतलब होता है कि ये आउटपुट और इनपुट के बीच का एक वॉल होता है जो कि इंटरफियर नहीं होने देता है. उसके बाद लॉजिक सर्किट हम यूज़ करते हैं. लॉजिक सर्किट इज़ नथिंग बट जस्ट लाइक माइक्रो प्रोसेसर या और भी कोई दूसरे सर्किट्स होते हैं, सीपीयू है, इनको हम लॉजिक सर्किट्स कहते हैं. तो इस डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे जो थ्योरी मटेरियल दिया है, इट कंसिस्ट ऑफ फिल्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ऑप्टिकल आइसोलेटर, लॉजिक सर्किट. अब इसकी ज़रूरत क्यों है, कब इनको सिलेक्ट किया जाता है? तो एनालॉग इनपुट मॉड्यूल्स आर सिलेक्टेड टू एक्सेप्ट आइदर करंट और वोल्टेज इनपुट सिग्नल. द लॉजिक सेक्शन अलाउज डिजिटल सिग्नल टू द सीपीयू एंड ऑन द डेटा टेबल फॉर स्टोरेज. जो लॉजिक सेक्शन होता है जो ब्लॉक डायग्राम का, वो डिजिटल सिग्नल को अलाउ करता है सीपीयू तक जाने के लिए, और उसके बाद सीपीयू का आउटपुट जो होता है वो डेटा टेबल पे जाता है फॉर द स्टोरेज पर्पस. नाउ एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल में कौन कौन से ब्लॉक होते हैं वो सबसे पहले हम देखेंगे. जो भी इनपुट मॉड्यूल का आउटपुट आएगा फ्रॉम डेटा टेबल वो वापस सीपीयू को जाएगा. उसके बाद आउटपुट मॉड्यूल होता है. उसके बाद ये जो डेटा रहता है ये डिजिटल में होता है, तो इसको वापस हमें एनालॉग में कन्वर्ट करना ज़रूरी है. एंड फाइनली दिस सिग्नल इज गिवन टू द एक्चुएटर, दैट इज आउटपुट फील्ड डिवाइसेस. सो इट कंसिस्ट ऑफ सीपीयू, आउटपुट मॉड्यूल, D2A converter and output field devices. Output module convert control instruction from the CPU into digital to analog signal that can be used to control various field output devices like actuator, control valves, motors. इसके बाद में it accepts 16-bit output status word which is converted to analog value through D2A converters. यानी 16-bit का जो डेटा रहेगा वो डिजिटल डेटा जो रहेगा वो हम एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल्स आर सिलेक्टेड टू सेंड आउट आइदर अ कैरिंग अ वेरिंग करंट और वोल्टेज सिग्नल. जिस टाइप से इनपुट मॉड्यूल वेरिंग करंट और वोल्टेज को इनपुट के तौर पे लेता है, उसी टाइप से एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल करंट या वोल्टेज के फॉर्म में ही आउटपुट देगा. नेक्स्ट आर द स्पेसिफिकेशन. स्पेसिफिकेशन का मतलब वही सिलेक्टिंग, कोई हमको एक पैरामीटर सिलेक्ट करना है. जैसे हम टीवी खरीदने जाते हैं, फ्रिज खरीदने जाते हैं, या मोबाइल खरीदने जाते हैं, लैपटॉप खरीदने जाते हैं, तो हम उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस बताते हैं, यानी कुछ फीचर्स बताते हैं
कि उसका वोल्टेज लेवल कितना होना चाहिए, उसका टेम्परेचर हैंडलिंग कैसा होना चाहिए, उसकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, उसका टर्न ऑन टाइम कितना होना चाहिए, टर्न ऑफ टाइम कितना होना चाहिए, रिजोल्यूशन कैसा होना चाहिए। तो ऑल दिस स्टैंडर्ड पैरामीटर्स आर कॉल्ड एज द स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं कि सिग्नल रेंज वोल्टेज की कितनी होनी चाहिए, वोल्टेज की करंट की इतनी होनी चाहिए। उसके बाद एक्यूरेसी रिलेटेड टू ये पर्टिकुलर एक टेम्परेचर रेंज पे एक्यूरेसी कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी वाला कॉलम दिया है वो 0 to 55 डिग्री सेल्सियस पे वोल्टेज कितना होना चाहिए और करंट कितना होना चाहिए। उसके बाद सेटलिंग टाइम वोल्टेज कितना होना चाहिए और करंट कितना होना चाहिए। फिर मैक्सिमम ड्राइव वोल्टेज आउटपुट कितना एक्सपेक्टेड है और करंट आउटपुट 500 ओहम मैक्सिमम तक। फिर रिजोल्यूशन फुल स्केल वो वोल्टेज आउटपुट के लिए कितना लेवल का होना चाहिए और करंट आउटपुट के लिए। तो ऑल दीज आर द स्पेसिफिकेशन। नाउ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द लिस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट मॉड्यूल्स एंड आउटपुट मॉड्यूल्स। तो उस वक्त हमको ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इनपुट मॉड्यूल में एसी इनपुट मॉड्यूल, डीसी इनपुट मॉड्यूल, एनालॉग इनपुट मॉड्यूल, डिजिटल इनपुट मॉड्यूल, कम्युनिकेशन मॉड्यूल एंड टेम्परेचर मॉड्यूल। आउटपुट इज़ वेरी सिमिलर टू द इनपुट। देखिए ये सिर्फ इनपुट की जगह पे आउटपुट लिखा है। तो एसी आउटपुट मॉड्यूल, डीसी आउटपुट मॉड्यूल, एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल, डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा 2 टाइप हैं उनको थोड़ा सा डिफर किया गया है यहाँ पर, डिस्क्रीट आउटपुट मॉड्यूल। Now we can summarize this topic. Means after completion of this topic we came to know about the analog input and output module and its types also, the specification of the analog module, the block diagram of analog input output module and various examples. Now this is the chart given here for the COPO mapping. As you already know what is the meaning of CO and what are the specific POs which MSBT has already given to us. There are 10 POs and which we have to map with this CO, that is CO number 5. So we are mapping or this CO satisfying 8 POs, that is PO1, PO2, PO3, PO4, PO7, PO8 and PO9, PO10. Now student, thank you so much for watching this video carefully, and in the next lecture we will continue with the input and output addressing of the PLC. Thank you.